क्या कह रहे थे आप लास्ट लेक्चर में होल्डिंग पीरियड के रिगार्डिंग? मैम मैं उस टाइम थी तो मनोज के पास ना, उसने होल्ड की हुई थी उस टाइम तो उसे। देखो, किसी भी चीज की होल्डिंग कब आती है? जब आपने उसके लिए पे किया हो, यानी कि जब आप उसकी ओनरशिप रखते हो तब आप होल्ड करते हो उस चीज को। ऐसा नहीं कि मैंने अभी हाथ में, सपोज अगर मैंने ये फोन पकड़ा हुआ है लेकिन ये फोन मेरा नहीं है, अंकुर सर का है, तो इसकी होल्डिंग अंकुर सर की है, मेरी नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने इसको अपने पास रखा हुआ है तो इस पर मेरी होल्डिंग है। ऐसा है कि जिस ड्यूरेशन में मैंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है उस ड्यूरेशन तक ये मेरी होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब ये होता है अभी तक आप उसके मालिक हो, बाद में जब मालिकाना हक ट्रांसफर हो जाएगा तो आप अपनी होल्डिंग पीरियड क्या कर रहे हो? रिलीज कर रहे हो, उस एसेट से अपनी होल्डिंग रिलीज कर रहे हो। तो उस टाइम पर रिया ही तो थी उस प्रॉपर्टी की ओनर। इस शेयर्स का ओनरशिप किसके नाम पर है? अभी भी रिया के नाम पर। इसने तो सिर्फ प्लेज किया है, गिरवी रखा है किसी दूसरे के पास। होल्डिंग अभी भी इसके टाइम पर कैलकुलेट होगी। मान लो रिया ने जो ये शेयर है होल्ड करके रखे थे 0/7/2019 से, ठीक है। अब इसको थोड़े टाइम में बाद पैसे की जरूरत पड़ी, नहीं थोड़े टाइम बाद नहीं, थोड़े महीनों पहले ही पड़ी, से 1/6/2021 को जरूरत पड़ी। अब ये शेयर्स जो हैं 7/7/2021 को बेचने हैं, तो इस शेयर की होल्डिंग किसके पास होगी? इसके पास होगी या रिया के पास होगी? रिया के पास मैम। रिया के पास है। बेचने का हक किसके पास है? रिया के पास है। इसको हक कब मिलेगा? जब रिया बोलेगी मैं तो तेरे पैसे नहीं देती, तूने करना जो करना। तब ये क्या बोलेगा? ठीक है फिर तेरी सिक्योरिटी भूल जा। अब वो सिक्योरिटी रिया की ना होकर किसकी हो गई? उस बंदे की जिसने इसको उधार पर पैसे दिए। क्लियर हुआ? यस मैम। चलो जी, अब फाइनली कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, या अभी भी कोई रहती है? मैम नहीं मैम, कंप्लीट हो गया। हो गया। हो गया मैम। चलो मुबारक हो, और इसको अच्छे से कर लेना। ओरल टेस्ट लूंगी मैं इसका सरप्राइज आने वाले किसी भी 3-4 दिन के बीच में, ठीक है? मैम एक पॉइंट था मैम, हो सकता है हम कल भी हो सकता है। प्राइस अर्निंग रेशियो का है। नेवर नो। प्राइस अर्निंग रेशियो, चलो जी, पीई रेशियो क्या बोलता है? पीई रेशियो के अंदर हमारे पास एक क्या है? प्राइस है। दूसरा क्या है हमारे पास? अर्निंग है, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ कि मैं मार्केट में 50 रुपए इन्वेस्ट करती हूँ, उस 50 रुपए के बदले में मुझे 5 रुपया मिलता है, तो पीई रेशियो क्या बताएगा कि पर 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलता है 1 रुपया। ये मुझे कहाँ से पता चला? पीई रेशियो से पता चला। हर कंपनी की अलग होती है पीई रेशियो, यानी कि कंपनी क्या बोलती है, आप हमारे बिजनेस में 10 रुपया लगाओ और हम आपको कितना देंगे? हम आपको बदले में 1 रुपया देंगे। एनुअली, हाफ ईयरली, मंथली, जो भी उनका टाइम पीरियड होगा, ठीक है। जनरली ये एनुअली होता है, पूरे साल का होता है। अब इतना इन्वेस्ट करने पर इतना मिलेगा, ठीक है। अब ये जो रेशियो आई है ये सीधा सीधा किसके ऊपर बेस्ड है? इनकम के ऊपर बेस्ड है। जितना कंपनी आपको इनकम देगी उतना पीई रेशियो इंक्रीज होता रहेगा इसका। यस और नो? यस मैम। बिल्कुल। यस मैम। PE ratio is directly depending on the company. So ये चाहे तो रिफ्लेक्ट कर भी सकती है असली वैल्यू, हो सकता है कंपनी एक्चुअल प्रॉफिट बांट रही हो लोगों को, ये भी हो सकता है कंपनी के पास खुद के पास तो प्रॉफिट है नहीं, पिछले सालों का बाप दादा का कमाया हुआ पैसा पड़ा वही बांटे जा रही है। तो अर्निंग तो कोई भी हाई दिखा सकता है, यानी कि डिविडेंड कोई भी हाई बांट सकता है, उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बढ़िया है। तो पीई रेशियो इफेक्टिव रेट नहीं होता टू नो द ट्रू वैल्यू ऑफ अ कंपनी। क्लियर? यस मैम। ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या दिक्कत है? मैम एक बार स्टॉक भी नेटवर्क बता देना। स्लो था। आपने जब कहा था ना मेरा नेटवर्क स्लो था उस टाइम। उसके बाद मैंने इसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ था। उसमें नहीं है मी। क्यों नहीं है? ब्रेक इवन पॉइंट होगा। फर्स्ट वीडियो में है मैम। है मैम, फर्स्ट वीडियो में मैंने रिकॉर्ड किया था, सिर्फ एक ही लेक्चर ऐसा है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था आपका, फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर। और ब्रेक इवन पॉइंट तो काफी बाद में करवाया।
वीडियोस लगाओ, ये सारी डाउट्स जो यहाँ पे छोटे छोटे डाउट्स ये वीडियोस में कवर हो जाएंगे। और इवन इसके तो मैंने और भी वीडियोस अभी नॉर्मल वीडियो भी रिकॉर्ड किया है जूम सेशन के अलावा। मैम जो चलो। मार्जिन मनी तो ही है ना होती है मैम वो और बस वीडियो। चार्जेस में डिफरेंस क्या होता है? आज आ जाएगा आपके पास। हाँ बताओ कुमकुम क्या कह रहे हो? मैम मार्जिन मनी और कंटेंगो जो चार्जेस होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है? मार्जिन मनी इज द एडवांस मनी, कि पहले आपको एडवांस पैसा कुछ जमा कराना होगा। कंटेंगो चार्जेस इज द इंटरेस्ट अमाउंट, रिवेन्यू या फिर कमीशन जो कि वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी चार्ज करेगा गुज्जू से। और मार्जिन मनी किसको देंगे मैम हम? मार्जिन मनी जो है वो गुज्जू देगा उस इन्वेस्टर को, मनी फॉरेन इन्वेस्टर को, सॉरी फाइनेंशियल इन्वेस्टर को, जो गुज्जू के बिहाफ पे बिज्जू को पैसे दे रहा है। मैम उसको कंटेंगो चार्जेस भी उसी को मिलेंगे? टेंगो चार्जेस वो देगा ना जिसके बिहाफ पे पेमेंट किया था। मिला तो दोनों इंटरमीडिएरीज को ही दोनों चीज। यहाँ पर एक बंदा कौन था? बिज्जू। दूसरा कौन था? गुज्जू। अब शेयर किसको परचेज करने थे? गुज्जू को। तो पैसे किसको चाहिए? गुज्जू को। चार्ज कौन देगा? इंटरेस्ट कौन देगा? गुज्जू देगा ना। बिज्जू क्यों देगा? बिज्जू ने शेयर बेचे। मार्जिन भी तो मैम गुज्जू ही देगा। दोनों चीजें गुज्जू देगा। दोनों चीज यही देगा। यही देगा। और मैम दोनों इंटरमीडिएरी को मिलेंगे दोनों चीज? ये बेचारा रिस्क उठा रहा है ना, तो सारी चीजें इसकी हुई। ठीक है ओके मैम। चलो जी। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हो जहां आपका नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी कि बिल्कुल ब्रेक इवन के ऊपर हो। आप इधर गए तो भी मरे, उधर गए तो भी मरे। ब्रेक इवन से नीचे गए तो लॉस। लॉस मैम। लॉस। ₹1000 के आपके एक्सपेंसेस है और ₹1000 ही आपने क्या करे? रिवेन्यू जनरेट किए, यानी कि एक लाइन क्रिएट हो गई कि आपने 1000 तो कमाने ही कमाने हैं। अब इस 1000 से कम कमाते तो आप लॉस में जाते, इस 1000 से ऊपर कमाते तो आप प्रॉफिट अर्न करते, यानी कि ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, जिसने आपकी सिचुएशन को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, बांट दिया। इधर गए तो लॉस, उधर गए तो प्रॉफिट। ठीक है जी। मैम पी रेशो कम होना चाहिए क्या मैम, जो बेटर होता है? हाई रहेगा जब बेटर होगा। 10 रुपया कैसे मैम? 10 रुपए इन्वेस्ट करने पर एक तो मुझे मिल रहा है ₹1 प्रॉफिट, 10 रुपए इन्वेस्ट करने पर मुझे मिल रहे हैं ₹2 प्रॉफिट। ये रेशियो इसी टर्म्स में दिखाई जाती है आपकी जनरल में। तो 10 मैम रुपए ये जो कम होएगा वो बेटर नहीं होगा? कम होगा मतलब आपका डिनोमिनेटर। मैम कैपिटल नहीं बजटिंग मैम, बता दो। पूरी वैल्यू मतलब अगर इसको डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो। हाँ उस केस में आप वो बोल सकते हो कि कम होगा जितना वो बेटर जाएगा। मैम ये Division प्राइस पे। अर्निंग रेशियो जो होती है ये अलग अलग कंपनी की क्या पूरे मार्केट की भी तो बताते हैं? कंपनी वाइज आती है। आपने कभी अगर स्टॉक मार्केट खोल के देखोगे ना तो आपको इन्फोसिस की अलग मिलेगी, टीसीएल HCL की अलग मिलेगी, TCS की अलग मिलेगी, रिलायंस की अलग मिलेगी, और जितने भी फलानी फलानी कंपनीज हैं उन सबकी अलग अलग मिलेगी आपको। हर कंपनी की अलग अलग मिलेगी। जब आप उस कंपनी का पोर्टफोलियो खोल के देखोगे ना नीचे, तो हर कंपनी के डिटेल्स में लिखा होता है पीई रेशियो। हाँ जी गुरुवंश। कैपिटल बजटिंग मैम। वैभव गोयल आप? ये पी रेशियो नेगेटिव भी हो सकता है क्या मैम? जैसे कंपनी लॉस में हो तो पी रेशियो नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है। कंपनी लॉस में होगी तो प्रॉफिट ही नहीं बांटेगी ना। यहाँ पर क्या है? मार्केट प्राइस और आपका अर्निंग्स। अगर अर्निंग्स नहीं हो रही तो लॉस थोड़ी ना बांट रही है, वो लॉस तो खुद ही बियर कर रही है। अर्निंग होती है तो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देती है, तो नेगेटिव नहीं जाती आपकी। हाँ जी मनोज। ओके। बुक क्लोजर मैम। कैपिटल बजटिंग मैम। बुक क्लोजर, कैपिटल बजटिंग मैंने आज के लेक्चर में रिकॉर्ड किया है, पहले वो लेक्चर लगाओ। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं यहाँ पे सुनूंगा, ठीक है। और इसके अलावा मैंने जूम सेशन में भी रिकॉर्ड किया हुआ है, वहां नहीं समझ में आएगा तो समझाऊंगी मैं, पहले वहां से दोनों से लगा कर आओ लेक्चर। क्लियर? ओके मैम।
थर्ड लेक्चर आएगा आपके पास आज बिजनेस टर्मिनोलॉजी का, उसके अंदर बुक क्लोजर भी समझाया है मैंने, कैपिटल बजटिंग भी समझाया है। चलिए जी अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया मुझे इसका वेट करते हुए। पार्ट बी, मार्केट टर्मिनोलॉजीज, यानी कि ऐसी टर्मिनोलॉजी जो रिलेट करेगी मार्केट से। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो भी मार्केट की थी, लेकिन वो कौन सी मार्केट की थी? वो फाइनेंशियल मार्केट की है। अब ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप सबको आती हैं, आप सबको आती है, मतलब यहाँ पर ज्यादातर कौन समझाएगा? आप लोग समझाओगे, मैं सुनूंगी आप लोगों से कि आप लोगों का टर्म ओपिनियन क्या कहता है हर चीज के ऊपर। ठीक है जी, चलो जी गुरुवंश आप ही आ जाओ पहले। गुरुवंश यस मैम। बताओ मुझे एडवर्टाइजिंग क्या होती है? विज्ञापन मैम, किसी को बेचने, किस चीज के लिए सूचना देना। तो क्या कहा जाता है? विज्ञापन। और क्या कह सकते हैं हम इस चीज को? एड। प्रमोशन। प्रमोट मैम। अच्छा, एडवर्टाइजिंग कितने तरीके से की जा सकती है? बहुत सारे मीडियम है। बहुत सारे बहुत तरीके। सारे कई सारे तरीके ways से। हैं। सारे बहुत तरीके से सारे मैम। बोलेंगे, सिर्फ गुरुवंश बोलेगा। एडवर्टाइजिंग कितने तरीके से की जा सकती है? गुरुवंश कहाँ गए बच्चे? यस मैम। बताओ एडवर्टाइजिंग कितने तरीके से की जा सकती है? मैम टीवी, फोन एंड न्यूज़पेपर। टीवी से हो सकती है, वेरी गुड। न्यूज़पेपर से हो सकती है, और इंटरनेट। और पैम्पलेट छपवा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हम देखते हैं कि जो रेडियो। रेडियो मैम। ये करवा सकते हैं। Very होल्डिंग good. लगवा सकते हैं मैम। होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग। मैम दीवार पे। एजेंट्स भी यस देते हैं मैम। मैम। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, जितनी भी चीजें आप बोल रहे हो, या तो वो प्रिंटेड मीडिया है या फिर वो आपका क्या है? रिकॉर्डेड मीडिया है। यानी कि डिजिटल। आपका मार्केट है, आपकी टेलीविजन मार्केट है। तो या तो आप प्रिंट में करवा सकते हो या फिर आप अपना ऑडियो विजुअल मीडिया से करवा सकते हो। तो दोनों ही फॉर्मेट अलाउड होते हैं आपके। तो एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग पेड फॉर्म है, जिसके आप पैसे देते हो, दूसरों को पैसे देते हो। क्या? नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, कि दूसरे लोग आपके बिहाफ पे काम करते हैं। नॉन पर्सनल मतलब आप पर्सनली खुद जाकर काम नहीं करते, पर्सनली उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, आपने पे कर दिया किसी दूसरे को। उसका मकसद क्या होता है? प्रमोशन करना। किसको? अपने आइडिया को, अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को थ्रू मास मीडिया सच एज न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन, रेडियो, और बाय आइडेंटिफाई स्पॉन्सर्स। नए नए कॉन्सर्ट हो, अगर उसके पीछे लिखा होगा कि दिस कॉन्सर्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय यशस्वी एकेडमी, तो वहां पर क्या यशस्वी एकेडमी का स्पॉन्सर हो रहा है? यशस्वी एकेडमी की एडवर्टाइजिंग हो रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यशस्वी एकेडमी ने उस Yes, ma'am. institute को या फिर उस कंसर्ट वाले को कुछ पैसे दिए होंगे, उसी के बदले में वहां पर बोर्ड छपा है ना हमारा, तो उनको क्या मिले? पैसे मिल गए। और हमें क्या हुआ? एडवर्टाइजिंग होगी। जितने भी लोग गुजरेंगे वहां से वो बोर्ड पढ़ेंगे, एडवर्टाइजिंग देखेंगे, तो पता चलेगा ना उन्हें सीएस करवाती है यशस्वी एकेडमी। तो हम क्या करवा रहे हैं? हम अपनी एडवर्टाइजिंग करवा रहे हैं। हाँ जी मानसी। मैम अगर कोई पर्सन है वो सेकंड पर्सन को किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्टाइजिंग में आएगा? एडवर्टाइजिंग तो होती है, लेकिन ये यहाँ पर कवर नहीं होगा, वो पब्लिसिटी का पार्ट हो जाएगा, माउथ पब्लिसिटी। ठीक है, वो तब आता है, वो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए किसी दूसरे को पे नहीं करते, उसके लिए हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी सर्विसेज इतनी अच्छी हो कि कस्टमर सेटिस्फाई होकर दूसरे कस्टमर को बताए और हमारी पॉपुलैरिटी बढ़े, हमारी पब्लिसिटी बढ़े। ठीक है जी, चलो एडवर्टाइजिंग हो गया। अब एडवर्टाइजिंग से जुड़ा हुआ एक शब्द है कैंपेन। कैंपेन क्या करेगा? एडवर्टाइजिंग कैंपेन अब कुछ सर्टेन टाइम के लिए, कुछ सर्टेन टॉपिक के लिए हम जो एडवर्टाइजमेंट करते हो, यहाँ पर तो क्या है, बेसिकली हम किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, सिर्फ अपना नाम
छाप रहे हैं लोगों को। लेकिन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी करते हैं किसी पर्टिकुलर इशू के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तो उस दौरान की गई एडवर्टाइजिंग को बोला जाता है एडवर्टाइजिंग कैंपेन। कि अभी हमने कैंपेन चलाया हुआ है, हम सारी एडवर्टाइजिंग ये वाली करेंगे, इसका मकसद क्या हो सकता है, या तो सेल में इंक्रीज लाना या फिर अवेयरनेस ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का अवेयरनेस करवाना, तो उसको बोला जाएगा कैंपेन। यानी कि सिमिलर एक्टिविटीज एक लंबे पीरियड तक चले तो वो क्या चला रहे हैं, हम अपना एडवर्टाइज कैंपेन चला रहे हैं। इस कैंपेन को ऐसे बोल सकते हैं कि हमने बफे में एक साथ काफी सारी एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स खरीद ली और टाइमली एक सर्टेन पीरियड्स के लिए हम लोगों का वो एडवर्टाइजमेंट जा रहा है, तो हमने वो कैंपेन चलाया हुआ है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन। ठीक है मैम, कोई एडवर्टीजमेंट मार्केट में लॉन्च करने लायक है या नहीं है, ये बात कौन चेक करता है? जैसे आजकल कितनी बेकार की एडवर्टीजमेंट जिनका कोई मतलब ही नहीं है वो भी आ रही है मैम मार्केट में। आजकल यही तो दिक्कत है, कोई चेक नहीं करता। पेड मीडिया हो गया सारा का सारा, जहां से पैसा मिलता है वही खबर छाप देती है, सही है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। होना चाहिए वैसे एक सर्टेन क्राइटेरिया होना चाहिए, बस इनके ऊपर ये होता है कि जो मीडिया वाली इंडस्ट्रीज है ये होता है कि कोई ऐसा कंटेंट ना छापे जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सके। लेकिन फिर भी आजकल इतना कोई कंट्रोल रहा नहीं इनके ऊपर, कुछ भी छाप देते हैं। मैम जो एडवर्टाइजिंग की कैंपेन होते हैं इसमें एक ही प्रोडक्ट की कर सकते हैं एक टाइम पे? एक ही तरह की एडवर्टाइजमेंट काफी लंबे समय तक चलती है, एक एडवर्टाइजमेंट। ऐसा नहीं है आप कई सारे कैंपेन एक साथ चला लो, लेकिन एक कैंपेन में एक ही प्रोडक्ट एडवर्टाइज होगा, यानी कि एम एक होगा। तो मैम फिर ये बहुत सारे होते होंगे कैंपेन, क्योंकि बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट चलती है लंबे लंबे समय तक। सारे कैंपेन बनते हैं उनके। इनका काम क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं पैसा तो खूब होता है, मार्केटिंग में जितना पैसा लगाती हैं उतना सारा पैसा उनको रिवेन्यू के वे में कवर हो जाता है। यानी कि कैंपेन चलाने का मेन मकसद क्या होता है, या तो आप अपना सेल करना चाहते हो प्रोडक्ट, या कई बार होता है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, मार्केट में ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है अभी तक जबकि लॉन्च भी नहीं हुआ है, तो वो क्या करते हैं लोगों को अवेयर करते हैं कि कोई प्रोडक्ट आने वाला है, तो उस चीज को आपने करवा दिया अवेयरनेस ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के आने से पहले ही मार्केट में उसकी जगह बनानी स्टार्ट कर दें। जैसे जब कोई नया फोन आने वाला होता है, जैसे मैम कोई वो जियो की सिम आई थी ना, एग्जांपल्स तो बहुत हैं आप लोगों के पास। चलिए तो मैम फिर इन ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कैसे हुआ? ये तो एक ही एडवर्टाइजमेंट कर रही है बहुत लंबे समय तक और तो कुछ की नहीं कर रही किसी भी चीज की। बात बताओ, आप बार बार एडवर्टाइजमेंट देखते हो, क्या आपके दिमाग में बैठ नहीं जाता कि वो प्रोडक्ट भी आता है? चलो उसको कई बार आप यूजर नहीं भी होते उस प्रोडक्ट के, तो क्या आपके मन में नहीं आता कई बार एक बार ट्राई तो करके देखते हैं कि कैसा प्रोडक्ट है? यस मैम। तो प्रॉफिट तो हुआ ही है। अब वहां पर उन्होंने जो कैंपेन एक बार चलाई थी, तो ये जरूरी थोड़ी है कि उसको बहुत मतलब पहली बार एडवर्टाइजमेंट कराते हैं तो पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं, जब उसको बार बार रेगुलर करवाते हैं तो उस पर डिस्काउंट भी तो मिलता है। इकट्ठी एडवर्टाइजमेंट करवाने पे आपको सस्ती भी तो पड़ेगी एडवर्टाइजमेंट, एक तो पैसा यहाँ बचा लिया, फिर जितने नए लोग आपकी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे उतने नए लोग शायद इच्छुक हो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो नए बायर्स आपको मिल गए मार्केट से, तो नए बायर्स मिले तो आपको रिवेन्यू तो देकर जाएगी ना। एक बात बताओ, मैं यहाँ पर आधे बच्चे जो हैं एकेडमी पे, अगर आपको फोन ना किया जाता, आपको बताया ना जाता कि यशस्वी एकेडमी के नाम से भी एक एकेडमी एग्जिस्ट करती है मार्केट में, हम कुछ ना करते, हम घर में एक एकेडमी का बोर्ड लगा के बैठे रहते, तो क्या आप लोगों को पता चलता कि ऐसी कोई एकेडमी मार्केट में एग्जिस्ट करती है? नो मैम। थोड़ी बहुत एडवर्टाइजमेंट लोगों ने की है, उसका कोई बेनिफिट है? यस मैम। लोग अवेयर होते हैं, Yes, ma'am. अवेयर होंगे तभी तो प्रोडक्ट परचेज होगा। हम जो ये सर्फ एंड डिटर्जेंट्स की ऐड आती है मैम, ये कैंपेन में आएंगे ना मैम, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में? जनरली आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो एडवर्टाइज कैंपेन चलाती है। मैम इनका खुद का ही होता है ना ये, मतलब जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इसका एडवर्टाइजमेंट है, आउट हाउस भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, जैसे ही अंकुर सर स्लाइड पे लिखते हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट में आएगा? साइड पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, वो आपको टीच कर रहे हैं। नहीं मैम, वो यशस्वी लिखा होता है ना, यशस्वी एकेडमी सीएफ और सीएससीएस नंबर वगैरह लिखते हैं। एडवर्टाइजिंग का पार्ट वैसे बोल सकते हो, लेकिन जनरली क्या होता है जब आप बिजनेस करते हो ना, तो उसको आपने एडवर्टाइजिंग पर्पज से नहीं रखा, आपने क्या रखा है, अपने बिजनेस का लोगो होता है, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं कि आप जो चीज लगाते हो उस पर आप अपना लोगो लगा सकते हो। मैम वो एडवर्टीजमेंट कैसे, हमने तो ऑलरेडी एडमिशन ले रखा है और उस टाइम पे उसे हम ही देख रहे हैं मैम, तो एडवर्टीजमेंट कोई और
इनका कहने का मतलब ये है, एक्चुअली हमारी एकेडमी की तो क्या है, हम लोगों ने तो उसको प्राइवेट रखा हुआ है, सिर्फ हमारे ही स्टूडेंट्स देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता, क्योंकि वो ऐप के थ्रू दिखा रहे हैं हम। लेकिन अगर किसी ने जनरल रखा हुआ है तो काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट तो है ही, लोगों को पता चलता है, लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट के लिए भी आपको वो वीडियो भी सर्कुलेट करना होगा अलग अलग लोगों तक, तो एडवर्टाइजमेंट अलग होगा, वो नहीं होगा। ओके मैम। चले आगे। बहुत है मैम आज के लिए। Yes, ma'am. अभी नहीं, काफी है बहुत। मैम। बाकी परसों कर लेंगे मैम। मैम परसों कर लेंगे नहीं प्लीज, नहीं आज पढ़ नहीं, लेंगे। बस बस परसों करा कर दो। लेंगे मैम। साइलेंस। मैम यस मैम। दिव्या, मैम एक बार डिफरेंस बता दो प्लीज। बाद में करा देना मैम। शांत। मैम थोड़ा सा Please, एडवर्टाइजिंग और ma'am. एडवर्टाइजिंग कैंपेन Ma'am, में please. मतलब Please, नहीं ma'am. समझ में आया। मैम इनमें डिफरेंस जो बता difference दो क्या है? प्लीज। डिफरेंस में क्या है, डिफरेंस के अंदर क्या है, एडवर्टाइजिंग का आपको सिर्फ मतलब बताया कि एडवर्टाइजिंग होती क्या है, इस चीज को बोला जाता है एडवर्टाइजिंग। आप वन टाइम एडवर्टाइज भी कर सकते हो और आप कंटिन्यूइंग एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। अगर आपने एक बार आज कोई खबर डाल के छोड़ दी तब भी आप एडवर्टाइजमेंट ही करवा रहे हो। लेकिन एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या कहता है कि आपने एक प्रोग्राम चलाया, उस प्रोग्राम में क्या कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज कर रहे हो, यानी कि आप एक एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी कर रहे हो, या तो एक सर्टेन पीरियड के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, और आपका कोई एक पर्टिकुलर एम है, से आपको इस टाइम पर, ये अपना माइक ऑफ करो जिसका भी ऑन है, से आपको सर्टेन टाइम पर क्या करना है, अपनी सेल को इंक्रीज करना है। तो सेल इंक्रीज करने के पर्पज से आपने सर्टेन क्या बनाई, एड बनाई। या आपको लोगों को मार्केट में अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना है, तो आपने क्या किया, लोगों को मार्केट में कैंपेन बनाकर चलाया। या फिर एक कैंपेन आता था कंज्यूमर कोर्ट का, जागो ग्राहक जागो। यस मैम। अब वो एडवर्टाइजिंग तो थी उसका, लेकिन क्या कोई स्पेसिफाइड एम था, वो कुछ करना चाहती थी, वो कुछ करना चाहती थी, वो लोगों को अवेयर करना चाहती थी, तो वो भी उन्होंने क्या करवाया था, एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाया था, यानी कि लोगों को एडवर्टाइज करके कि कंज्यूमर कोर्ट जैसी भी कोई चीज होती है, अवेयर रहो इस चीज से, जागो ग्राहक जागो, तुम्हारे कुछ राइट्स हैं, तो वो क्या है, उनका एडवर्टाइजिंग कैंपेन है। कैंपेन मतलब एक आपने पूरा कोई ग्रुप इकट्ठी एक्टिविटी उठाई है। मैम जो फाइनेंशियल ट्रीटमेंट होता है मैम वो एडवर्टीजमेंट कैंपेन का होता है ना, क्योंकि मैम जो एक ऐड हमने बनाकर रख दी उस पे जो खर्चा लगा वो कई सालों के अंदर बांट देते हैं हम, क्योंकि वो ऐड भी लंबे टाइम के लिए चलती है, एडीवी सस्पेंस के नाम से। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम प्लीज इनके डाउट्स आप पर्सनली ले लिया करो मैम। देखो प्रॉपर ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं प्रॉपर पर्सनल लूं, क्योंकि अगर मैम बहुत ज्यादा फैला देते हैं मैम टॉपिक को ये। मैम ये टॉपिक इतना बड़ा बन मैम जाता है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन मैम क्या कोई टॉपिक थोड़ा है मैम, इतना खींच दिया मैम। इस चीज को कंट्रोल रखो, क्योंकि अगर बच्चों को डाउट है तो वो क्लियर करना हो। हिमांशु मैम कंट्रोल था मैम, इतना खींच देते हैं मैम, टॉपिक सारा कंफ्यूज हो जाते हैं मैम। आगे चलो। नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर सेल सर्विसेज। निफ्या। यस मैम। आफ्टर सेल सर्विसेज का मतलब क्या समझते हो आप? आपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस लगाए हैं? यस मैम, जो रिकॉर्डेड था वो देखा था मैंने। आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होते हैं? कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के बाद सर्विस प्रोवाइड करना, या फिर कोई सर्विस है वो दी है उसके ऊपर मतलब उनको प्रोवाइड करना, जैसे होम डिलीवरी, वारंटी, गारंटी, ये सब। कोई भी प्रोडक्ट यानी कि जिसको आपने सेल कर दिया तो उसकी सेल के बाद जो सर्विसेज देते हो उसको बोला जाएगा आपका क्या, आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज रिसीव्ड आफ्टर द ओरिजिनल गुड्स और सर्विसेज हैव बीन पेड। आपने वॉशिंग मशीन खरीदी है, वॉशिंग मशीन के साथ आपको जो भी एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो आपके आफ्टर सेल सर्विसेज में आएंगे। आपने मोबाइल फोन खरीदा है, आपको वारंटी गारंटी मिल रही है, या उसके बाद आपको फ्री में इसकी एक्सेसरीज बदलने का मौका मिल रहा है, तो वो सब क्या है, आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर है। यानी कि प्रोडक्ट सेल करने के बाद दी गई सर्विसेज क्या होंगी, आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज होंगी। चलो, एजेंट का क्या मतलब था? अब पहले एजेंट तो हमने जो आपके बिहाफ पे कोई काम करे, इसका किसने बोला है? मैम फ्री डिलीवरी आफ्टर सेल सर्विस में आएगी। फ्री डिलीवरी आपकी सेल्स के टाइम पर दी गई सर्विसेज है, तो मैम ये आफ्टर सेल में नहीं आएगी? विद सेल। ओके मैम। एजेंट क्या होता है?
जो मैम आपके लिए प्रोड्यूसर और सेलर को मिलाता हूँ, बीच का बंदा। एजेंट होता है जो किसी और के भी हाफ पे काम करता है, वो होता है हमारा जनरल नॉलेज में, जनरल अगर मैं सिनेरियो में बोलूं, एजेंट कौन है जो मेरे भी हाफ पे काम करता है। लेकिन अगर मैं मार्केट टर्मिनोलॉजीज की बात करूं तो मार्केट में एजेंट वो है जिसने एजेंसीज ली हुई है, यानी कि जो रिप्रेजेंट कर रहा है एज एन होलसेलर who represent buyers and sellers on a relatively permanent basis, performing only a few function and doesn't take title to goods। अब वो क्या करता है, उसने एजेंसीज ली हुई है किसी होलसेलर से और वो बायर को सेल आउट करता है, तो वो क्या है, वो एजेंट है, यानी कि वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पार्ट है। वो होलसेलर से माल लेगा, अपनी शॉप पर रखेगा और सामने वाले बंदे को सेलर्स को बेचेगा। अब एजेंसीज जो है आपकी, एजेंसीज के अंदर क्या होता है, जितना माल आपने बेचा उस माल का आपको कमीशन मिल जाता है। तो जनरल मार्केट सिनेरियो के अंदर वो एजेंट कौन हो गया, जो होलसेलर से माल लेकर बायर्स को बेच रहा है, कंज्यूमर्स। तो ये तो मैम रिटेलर हुआ। रिटेलर क्यों हुआ? तो रिटेलर हो जाएगा मैम। यस मैम, वो होलसेलर से लेकर बायर को बेच रहा है, कंज्यूमर को दे रहा है मैम। मैम रिटेलर तो मैम इकट्ठा सामान खरीदता है, ये तो मैम जितना सामान लेता है वही बेचता है और वापस कर देता है बाकी। कुणाल होलसेलर है, ठीक है। अब कुणाल क्या कर सकता है, रिटेल में भी सामान बेच सकता है। कुणाल अपनी ही दुकान की एजेंसी भी दे सकता है किसी को। एजेंसी देगा मतलब आपने क्या किया, आपने इसको बोला तू मेरे भी हाफ पे माल बेच ले, जितना माल तू बेचेगा उस पे तेरे को कमीशन मिल जाएगा, बाकी सारा माल है किसका, कुणाल का ही है। तो ये आपकी काइंड ऑफ एजेंसी हो गई। अब यहाँ पर जिस बंदे को इसने एजेंसी दी है वो बंदा क्या है, एजेंट। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मार्केट के बायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास इतने बायर्स हैं तो मुझे सामान दे सकता है। फिर इसने यहाँ पर सामान दिया, तो सेलर और बायर के बीच में एक मीडिएटर भी एक्ट कर रहा है और एक एजेंट भी है, क्योंकि ये खुद परचेज नहीं कर रहा सामान, इसने खुद ने टाइटल नहीं लिया। बट रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर पहले खुद सामान परचेज करके आएगा। अब वो सामान होलसेलर का ना होके किसका हो गया, रिटेलर का हो गया। अब ये आगे बेचेगा तो ये रिटेलर हुआ। अगर इसने सामान परचेज ही नहीं किया कभी भी, इसी के भी हाफ पर बेच रहा है, तो ये क्या हो गया, एजेंट। इंटरमीडिएटरी है क्या मैम? लेकिन इसको कमीशन मैम मिलता ये है। एजेंट रिटेलर को भी बेच सकता है? क्या कह रहे हो? एजेंट कंज्यूमर को बेचेगा या रिटेलर को? एजेंट जो है वो आपका कंज्यूमर को, इसके लिए तो कंज्यूमर ही है। अब वो रिटेलर भी चाहे तो परचेज कर सकता है एजेंट से, कोई भी परचेज कर सकता है, नॉर्मल रिटेलर भी और नॉर्मल कंज्यूमर भी। अब हम ये कह सकते हैं जहाँ पे 3 लेवल ऑफ मार्केटिंग चैनल स्ट्रक्चर यूज हो रहा है वहाँ एजेंट यूज होता है। यहाँ पर मैम जहाँ पे 3 लेवल होते हैं मार्केटिंग चैनल के, मैम जो 12th में हम पढ़ते थे, जैसे कि फर्स्ट सीधा जैसे मैन्युफैक्चरर ने कंज्यूमर को बेच दिया, फिर सेकंड में हमें पढ़ते थे कि मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने कंज्यूमर को दिया, थर्ड में मैन्युफैक्चरर ने फोर्थ वाले में एजेंट का काम होता था। एक मिनट, थर्ड वाले में मैम, थर्ड वाले में एजेंट आता था पहले, एजेंट होलसेलर को देता था, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को। यस मैम ऐसे ही होता था, बोल सकते हो उसको, सेम चीज है। चलो आगे है हमारे पास क्या, बैरियर टू ट्रेड। बैरियर का मतलब होता है रोड़े अटकाना। किसमें रोड़े अटकाना, ट्रेड में रोड़े अटकाना, यानी कि ट्रेड में बाधा डालना। अगर आप ट्रेड के अंदर बाधा डालते हो तो उसको बोला जाएगा बैरियर टू ट्रेड। यानी कि आपने ऐसी पॉलिसीज बना ली जिसमें 2 कंट्रीज के लिए डिफिकल्ट हो गया। यानी कि मान लो हम चाहते हैं कि दूसरी कंट्री वाले लोग हमारे देश में सामान ना बेचें, यानी कि हम इंपोर्ट कम करवाना चाहते हैं, तो इंपोर्ट के ऊपर टैक्स बढ़ा दो। आपका जो इंपोर्ट टैक्स है वो इंक्रीज कर दो। जैसे ही इंपोर्ट टैक्स इंक्रीज हुआ तो सामने वाले का बिजनेस जो है वो थोड़ा मुश्किल हो गया करना, क्योंकि अब महंगा पड़ेगा हमारे लोगों को सामान परचेज करना। तो वो क्या हुआ, बैरियर टू ट्रेड हुआ। वैसे ही बैरियर टू एंट्री एग्जिट में क्या हुआ, बैरियर टू एंट्री एग्जिट में ये हुआ कि सामने वाले को बोलो कि अगर तुझे बिजनेस करना है तो इतना पैसा लगाना होगा या फिर इतने बड़े लेवल पर बिजनेस करना होगा। तो एंट्री के लिए क्या कर दिया, एक स्पेसिफिक क्राइटेरियाज लगा दिए। वैसे ही एग्जिट के लिए भी लगा सकते हैं। एग्जिट के लिए क्या, मार्केट से तो ऐसे ही एग्जिट नहीं हो सकता। जिन लोगों का पैसा लिया है पहले उन्हें रिपे करना होगा, अपनी बैलेंस शीट जीरो कर, उसके बाद तो मार्केट से आउट हो सकता है। यानी कि मार्केट के अंदर आने तक भी आपने टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी और मार्केट छोड़कर जाने के लिए भी आपने क्या लगा दिया, टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया। तो आपने क्या किया, मार्केट में आने के लिए भी कुछ रोड़े अटका दिए और मार्केट से जाने के लिए भी कुछ रोड़े अटका दिए। तो दोनों ही सिचुएशंस में आपने क्या किया, बैरियर टू एंट्री एंड बैरियर टू एग्जिट, दोनों ही सिचुएशंस में आपने जो काम किया उसको बोला जाएगा ये।
जैसे कि पहले क्या होता था, प्राइवेट कंपनी अगर आपको खोलनी है तो आपको मिनिमम 1 लाख की कैपिटल चाहिए होती थी। अब जिसके पास 1 लाख नहीं है, क्या वो कैपिटल प्राइवेट कंपनी खोल पाएगा पहले के सिनेरियो के अकॉर्डिंग? नो मैम। अब ये हटा दिया गया है वैसे, अब प्राइवेट कंपनी को कोई मिनिमम कैपिटल का फंडा नहीं है। लेकिन ये मिनिमम कैपिटल आज भी होता तो क्या ये बैरियर टू एंट्री है? यस मैम। यस मैम। तो Yes, किसी ma'am. भी लाया जा सकता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कैपिटल रिक्वायरमेंट, कॉस्ट डिसएडवांटेज, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या गवर्नमेंट पॉलिसीज, किसी भी हाथ पे, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ऊपर कोई भी अगर क्या लगवा दिया, रोक लगवा दी किसी भी तरीके की, तो आप आ जाते हैं बैरियर टू एंट्री या बैरियर टू एग्जिट के अंदर। क्लियर इतना? यस मैम। मैम अब तो बहुत है मैम, 5 मिनट ही रह गए मैम अब तो। बस ये बेंचमार्किंग और चैप्टर बहुत बड़ा है, ऐसे खत्म नहीं होगा। बेंचमार्किंग और कर लो बस। ये बेंचमार्किंग में क्या कर दिया, बेंचमार्किंग में किया कि आपने एक सिचुएशन पर मार्क लगा के रख दिया कि ये मेरा लेवल है, इस लेवल से नीचे मैं नहीं जाऊंगा। तो बेंचमार्किंग क्या कर दिया, आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि इस स्टैंडर्ड से मुझे अपवर्ड ही जाना है, या इतना स्टैंडर्ड तो मुझे मेंटेन करना ही करना है। सो बेंचमार्किंग इज अ कॉन्सेप्ट या फिर इज अ प्रोसेस, जिसके लिए आप क्या करते हो, आप तरीके ढूंढते हो कि आप अपनी क्वालिटी या परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करोगे। सो बेंचमार्किंग की डेफिनेशन देखें तो प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज of a business against those of competitor in a market or leading business in other market in order to find ways of improving quality and performance. An analysis of competitors' strength and weakness used to evaluate firms' relative competitive position, opportunities, and improving and success failure such improvement. क्या किया, पूरी मार्केट को एनालाइज कर लो, मार्केट में क्या चल रहा है, तो जो आपको सबसे बेस्ट लगता है उसको अपना क्राइटेरिया बना लो। अब आपको वो क्राइटेरिया अचीव करना है, या तो उतना या उससे ऊपर की क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको बेचने हैं। तो आपने क्या डिसाइड किया, आपने अपनी बेंचमार्किंग डिसाइड की, आपने अपना स्टैंडर्ड डिसाइड किया। क्लियर इतना? यस मैम। रिपीट कर दो बेंचमार्किंग। पहले अटेंडेंस दो, फटाफट अटेंडेंस दो। जिसकी अटेंडेंस रह जाएगी उसको फिर नेक्स्ट में आना पड़ेगा, थर्ड सेशन में। आरती प्रेजेंट मैम। अजय प्रेजेंट मैम। अल्पना अल्पना चिंटू प्रेजेंट मैम। अमन प्रेजेंट मैम। अनामिका प्रेजेंट मैम। अंशिका दोनों यस मैम। अनु प्रेजेंट मैम। अर्पित अर्पित प्रेजेंट मैम। डिम्पी प्रेजेंट। गरिमा जिंदल दोनों प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। गौरव गौरव प्रेजेंट मैम। गौरव, सावन को नहीं बोला मैंने। प्रेजेंट मैम। हरिकेशव हरिकेशव प्रेजेंट मैम। हर्ष दोनों प्रेजेंट मैम। कौन से वाला हर्ष है? हर्ष फ्रॉम बहल। मैम बहल से। हर्ष सिंगल क्लास में है? नहीं है। हिमानी प्रेजेंट मैम। कनिका प्रेजेंट मैम। कनिष्का प्रेजेंट मैम। हिमांशु हिमांशु प्रेजेंट मैम। कुमकुम प्रेजेंट करीना मैम। करीना प्रेजेंट मैम। लक्ष्मी प्रेजेंट मैम। कुणाल प्रेजेंट मैम। मनीष प्रेजेंट मैम। मानसी जा सकते हैं कि जिन्होंने होगी अटेंडेंस। हाँ, जिनके अटेंडेंस होगी वो जा सकते हैं। हम लीव कर दें? हाँ कर दो। मानसी प्रेजेंट मैम। मनमय प्रेजेंट मैम। मोहित गट्टानी प्रेजेंट मैम। पूजा यस मैम। नेहा प्रेजेंट मैम।
क्या? Present, ma'am. Present, ma'am. प्राची? प्रेजेंट मैम। क्या सिंगल? Present, ma'am. रश्मि? ऋतु? Yes, ma'am. रिया? प्रेजेंट मैम। साहिल? प्रेजेंट मैम। संजीत? प्रेजेंट मैम। शेफाली? Present, ma'am. शुभम? यस मैम। सोनिया? Present, ma'am. सोनू? प्रेजेंट मैम। सुजल? यस मैम। चार? यस मैम। अरुण? प्रेजेंट मैम। 12? प्रेजेंट मैम। वैभव? मैम। पंकज? प्रेजेंट मैम। चाल? प्रेजेंट मैम। वैभव गोयल? प्रेजेंट मैम। मान्यता? मान्यता? Present, ma'am. सूरज? प्रेजेंट मैम। सावन? प्रेजेंट मैम। मनोज है क्लास में? यस मैम। ओके। जुगल? वंशिका? बालकिशन? महक? Present, ma'am. सौरभ? प्रेजेंट मैम। क्या? Present, ma'am. प्रिया बेनीवाल? Present, ma'am. गुरुवंश? यस मैम। अभिषेक? अभिषेक? मैम मेरा नाम नहीं बोला आपने। आपकी अटेंडेंस हो गई। किसका नहीं बोला नाम? मैम मेरा नहीं बोला, सृष्टि। आपकी अटेंडेंस हो गई। मैम मेरी हो गई क्या? गौरव? गौरव आपकी मैंने लगा दी है। अभिषेक आपकी हो गई। और कोई है जिसका मैंने नाम नहीं बोला या जिसने अपनी अटेंडेंस नहीं बोली? जिसने अटेंडेंस मार्क कर दी वो लीव कर सकता है क्लास में।